Assalamualaikum and a very good evening. Welcome to HBL PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dolans. Lahore, Islamabad और मुल्तान है in the playoffs. चौथी टीम कौन सी होगी? Well, the fight is on. आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स फेस करेंगे मुल्तान सुल्तान्स को. Let's show you the graphics. और आज मैच कितने बजे खेला जाएगा? The same time 7 बजे ये एक्शन शुरू हो जाएगा. अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच जीत जाती है, that does not mean कि वो प्लेऑफ्स में चली जाएगी. उनको इंतजार करना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी के हारने का. Then रन रेट को भी देखना होगा. All of these बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस. इंटरेस्टिंग होगी ये सिचुएशन. एक्चुअली 2 ट्वीट्स थी, एक मज़र अरशद की एंड फैज़ान लखानी की भी, तो वो हम आपको दिखा देते हैं बिकॉज देव रियली सिंप्लीफाइड एंड टू टेल अस कि एग्जैक्टली क्या होगा, कि कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फिर प्लेऑफ्स में कैसे जाएंगे. सो फर्स्ट अप जी मुल्तान, ये फैज़ान लखानी ने ये ट्वीट किया था कि मुल्तान सुल्तान, अच्छा पेशावर ज़ल्मी खिलाफ वापस दिखाए, मुल्तान सुल्तान्स का T20 क्रिकेट की तारीख में ये दूसरा सबसे ज़्यादा कामयाब ताकुब है. जो कल के मैच के बारे में हमने बात करनी थी, अभी थोड़ी देर में करेंगे भी, डिटेल भी बताएंगे. सो दैट्स दैट. एंड नेक्स्ट वन, पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 243 का जो हदफ है, 5 गेंदे कबल पहले ख़त्म हो गया. थोड़ा सा ये फास्ट जा रहा है, बट ये थोड़े रिकॉर्ड्स हैं जो कल के मैच में गए हुए, जो ब्रेक हुए. पेशावर ज़ल्मी ने लगातार 2 मैचेस में 240 रन से ज़ायद स्कोर किया. दे वर नॉट एबल टू डिफेंड दिस रन. सही थे. तो आज के मैच के बारे में भी आपको बल्कि थोड़ी देर में स्कोर कार्ड भी मैं दिखाती हूँ और आपको बताते हैं कि क्या है सिचुएशन. ठीक है. सो मज़र अरशद भी का जो ट्वीट है वो इट्स अबाउट कि कौन जाएगा, मतलब किस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स का चांस बनता है. ठीक है. तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स को अपना नेट रन रेट पेशावर ज़ल्मी से बढ़ाने के लिए अगला मैच में उनको 81 रन से जीतना होगा. ठीक है. सो दैट्स टुडेज मैच. पेशावर ज़ल्मी के लिए क्वालिफाई करने के मौके ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ बेटर रन रेट. ठीक है. सो दैट्स दैट. एंड यहाँ तक कि अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के करीबी मार्जिन यानी कि 10 रन से भी हार जाए तब भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस दैट इनको देखना पड़ेगा. तो ये जो अगले 3 मैचेस हैं ये बहुत दिलचस्प होंगे. ठीक है. तो कल मुल्तान सुल्तान ने अपना मैच कैसे जीता, अपने एनालिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जल्दी से आपको स्कोर कार्ड दिखा ले कि किस तरह मुल्तान सुल्तान ने चेस किए 243 रन. लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड. राइट. सो ऑल थैंक्स, ऑल राइज, ऑल हेल टू रायली रूसो. पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने बनाए 242 रन. साइम अयूब ने 58, 73 बाबर आजम, 38 बाय कैटमोर और मुल्तान की तरफ से अब्बास आफरीदी ने 4 विकेट्स. एंड देन द चेज इज एवरीथिंग दैट वी वांट टू टॉक अबाउट. उनके वॉरियर और हीरो कल रहे रायली रूसो, जिन्होंने बनाए 121 फ्रॉम 51 बॉल्स. फास्टेस्ट PSL सेंचुरी रिकॉर्ड भी अपना ही तोड़ा बाय द वे उन्होंने. एंड इसी मैच में मोस्ट सिक्सेस भी हुए, 32 हाईएस्ट चेज इन PSL, जॉइंट सेकंड हाईएस्ट चेज इन T20. सो मेरे एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है. जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यायर सैनी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है. वीडियो कॉल पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, ऑफ कोर्स अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस. अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ है ऑन द टेलीफोन लाइन. सो रज़ाक, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं. ज़ल्मी हिस्ट्री बना रहे हैं 240+ रन अपने लास्ट 2 मैचेस में, बट एक और हिस्ट्री बना रहे हैं. दे नॉट बीइंग एबल टू डिफेंड दीज रन. उनकी बॉलिंग उनको काफ़ी लेट डाउन कर रही है. देखिए फातिमा, इसमें क्या कहें, हर बैट्समैन की तारीफ करें, हर बॉलर को क्रिटिसाइज करें, मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह जरूरी है. पर ये कि क्रिकेट थोड़ी चेंज हो गई है जब से लग रहा है कि कराची और कोयटा के चांसेस बाहर, कराची तो बाहर हो चुकी है, कोयटा के चांसेस बाहर होने के, तब से क्रिकेट थोड़ी सी ना मुझे लग रहा है कि प्रेशरलेस हो रही है. बैटिंग में इतना स्कोर कर लेना और उसके बाद करवा लेना, उसको डिफेंड ना करना. अब इसको किस तरह हम इसको एक्सप्लेन करें कि बॉलर की गलती है या कप्तान की गलती है या टीम की गलती है, किसको करेंगे? 242 स्कोर ये एक बार नहीं हुआ. चलो एक बार तो आप कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने करवा ली, दूसरी बार भी उन्होंने वैसा ही करवाया और क्रेडिट देना चाहिए बैट्समैनों को. अगर 242 पेशावर करती है तो मुल्तान भी उसको देखे काउंटर ट्रैक में कैसा, कितना अच्छा उन्होंने फिनिश किया. रोसो को देख लें, अनवरली को देख लें जिसने 8 बॉलों पे 32 रन बनाए. तो ये इस तरह की एफर्ट मैं समझता हूँ कि अगले सेमीफाइनल मैचों में या प्ले मैचों में मुश्किल नजर आएगी, क्योंकि लाहौर में मैचेस होंगे. टोटली मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता कि ये इस तरह की क्रिकेट हो गई है या आइंदा से ये क्रिकेट ऐसे ही चलेगी कि 240 भी करना मुश्किल होगा और आसान होगा और उसके बाद उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. And Siku, I know simple question. Every fan wants to know. Bowlers इतनी मार क्यों खा रहे?
What is going on? या देखो बात असल ये है मैंने कोशिश की एक ओवर निकालने की, अगर आप दिखाएं, और वो ओवर है अनवर अली का जो कि आखिरी ओवर है। आप सिर्फ ये देखें, कोई क्रिकेटर ये देखे, अगर फुल स्क्रीन पे हम दिखाएं कि वो बॉलिंग की उसकी लेंथ क्या है, उसकी बॉलिंग की डायरेक्शन क्या है, आखिरी ओवर है, उसको यॉर्कर्स माने। मेरे पास एहसानुल्लाह का भी डेटा है, उसने 6। अब ये देखें पहला बॉल, इसको प्लीज़ बाद में दोबारा भी दिखाइएगा कि ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ये फुल टॉस करा दिया, ठीक है। अब इसमें पिच का क्या कसूर है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पिच बैटिंग विकेट है। अब दूसरी बॉल देखें, ये देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेंथ कि मुझे छक्का मारो। अब एक और देखें आप, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अनवर अली कोई टारगेट, ये देखें, ये देखें, फिर वही शॉर्ट बॉल, फिर छक्का। अनवर अली को नहीं पता कि सारे क्या वो उसको लड़कों को नहीं देखते यॉर्कर मारते हुए। ये देखें ऑफ साइड ऑफ स्टंप, बाहर, शॉर्ट ऑफ लेंथ। अगर अनवर अली कोई टारगेट पूरा करवाना चाह रहे थे उसका मुझे नहीं पता। एहसानुल्लाह का जो इकोनॉमी रेट है वो 6.52 है या 6.3। अगर वो लड़का 6 रन की पर ओवर्स करा सकता है, बाकी सब की 11-12 है। जितने भी लाहौर कलंदर के लड़के हैं उनकी 8 है इकोनॉमी, यानी कि हर ओवर में वो 8 रन दे रहे हैं। ये लोग जो है 12-12, 11-11 रन दे रहे हैं। अगर इस किस्म की बॉलिंग आप कराएंगे, वो भी आखिरी ओवर, तो आप डेथ इज सपोज्ड टू बी। मैं तो हैरान हूँ कि आप पिच को कैसे ब्लेम करेंगे। क्रिकेट चेंज नहीं हुई है, वो आपको मुंह पे दे रहा है। मतलब अनवर अली को क्या इतनी अकल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, सारी दुनिया की लीग्स खेलने जाते हैं, कि भाई आप जड़ों में मारो, यॉर्कर्स मारो। आप उसको पूरा दे रहे हो कि वो नीचे से ठा मारे जा रहा है, ठा मारे जा रहा है, आप उसको वहीं कहीं करा रहे हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिच को ब्लेम नहीं करूँगा मैं। ठीक है, he gave away 66 runs for one yesterday, and I think the only one जो एक्चुअली पिच को एंजॉय करेंगे वो तो पिंडी वाले होंगे। तो क्यों ना आलिया से पूछे जो इस्लामाबाद से ताल्लुक है। एंड आई एम श्योर आलिया, यू रियली एंजॉयिंग पिंडीज पिच, और आर यू नॉट? कौन एंजॉय नहीं करेगा? जो T20 क्रिकेट जो है, इसका मजा आ रहा है देखने का। और बिल्कुल ये बात सही है फातिमा। देखिए, आपने जो अपनी स्किल की मैक्सिमम एग्जीक्यूशन करनी है ना, वो आपको अपने गेम की अंडरस्टैंडिंग से होगी। अगर बॉलर्स देखें, लाहौर कलंदर के बॉलर्स भी तो डिफेंड कर रहे हैं ना, वो मार भी खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो डिफेंड कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें मुल्तान सुल्तान के भी जो बॉलर हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्किल का इशू भी आ रहा है, और थोड़ा सा वो जो बोर्ड का प्रेशर होता है वो तो डेफिनेटली होता है। बाबर आजम और साइम को देखना, एक लंबी इनिंग्स, एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअली बड़ा मजा आता है इसको देखने में। लेकिन फातिमा, मैं एक पॉइंट बहुत दिनों से रेज करना चाह रही थी कि कल मैंने देखा कि जब प्रेशर पड़ा तो खुशदिल जो हैं वो जो जिनको फिनिशर समझा जाता है, जिनको समझा जाता है कि बड़े शॉट्स खेलते हैं, वो जल्दी आउट हो गए, वो प्रेशर नहीं ले सके। इसी तरह इस्लामाबाद की तरफ से आसिफ अली, जिनको हम गाहे बगाहे कहते रहते हैं कि इतने लकी हैं, उनको इतने चांसेस मिलते हैं, जहां प्रेशर आता है ये प्लेयर्स जो है ना, ये मतलब एक आध मैच जितवाते हैं, ये टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर्स नहीं हैं। हमें ये आगे नेशनल टीम में भी मिडिल ऑर्डर का बड़ा सख्त प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि सब टॉप पे खेलने वाले हैं, जो अच्छे भी आ रहे हैं वो भी, और जो पहले भी खेल रहे हैं। तो ये भी जो प्लेयर्स हैं उनको जो गेम अवेयरनेस होती है वो होनी चाहिए, और अपने आप उस प्रेशर के अंदर रख के आपने अपने टारगेट को चेज करना है। यही एक्चुअली फिलॉसफी T20 की यही है। आपने वहाँ खड़े होना है, और पिच पे आप रहेंगे तो रन्स बनेंगे। तो ओवरऑल तो देखें, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी मुसलसल बिल्कुल वन साइडेड हो गई है, लेकिन बात ये है कि आपके बॉलर्स के अंदर अगर इतनी सलाहियत है। पेशावर ज़ल्मी का इशू आप देख लीजिए अभी बड़ी तफसील से, जिस तरह अनवर अली के बारे में सिक्कू बात कर रहे थे, इसी तरह ही दूसरे जो उनके बॉलर्स हैं वो भी उस तरह से नहीं कंटेन कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्लान ABCD होते हैं ना, वो प्लान नजर नहीं आ रहे थे कि अगर मार पड़ना शुरू हो तो एक आध वहाब ने जैसे अच्छा ओवर भी किया, बीच में अच्छी गेंदें भी करवाई, एक्सपीरियंस है। लेकिन अदरवाइज जो है वो इतना आसान हो रहा है ये कि बैटिंग आप पहले करें और 240 ब्रेक एंड यू टॉक अबाउट एंजॉयमेंट। आलिया, आई होप आपने पोलार्ड का कैच एंजॉय किया, बिकॉज आई रियली एंजॉय दैट वाचिंग एट होम। बट एनीवे, हम लोग एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं। यही हमारे साथ है, अब्दुल माजिद भट्टी भी हैं, थोड़ी सरफराज की अपडेट्स भी लेंगे, आज के मैच की बात करेंगे। आप देख रहे हैं HPL PSL 8 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक एंड पावर्ड बाय डॉलर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं HPL PSL 8 स्पेशल शो, और सीधा यही आपके पास जाते हैं। या पेशावर ज़ल्मी इज़ डेस्परेट
to go into the playoffs. So they have to beat Islamabad United. I mean, उनका रन रेट कदरे बेहतर है, मगर साथ साथ दरवाजे पे पैर अटका के खड़ा हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स. So आगे की अब ये जो 3 मैचेस हैं, they are going to be firecracker of a matches, and they are going to be like do or die situation में होगी. So what's really going on in these matches? क्या हो expect कर रहे हैं आप? देखिए फातिमा, दरवाजे पे है ताला और ग्लैडिएटर के पास भी ताले की चाबी है और पेशावर ज़ल्मी के पास भी ताले की चाबी है. अब जो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा वो पहले दरवाज़ा खोलेगा और दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाएगा. और ये जो थोड़ी देर पहले भी आप मुझे आदाद शुमार बता रही थी कि 81 रन से जीतना होगा, 82 रन से जीतना होगा, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. अभी थोड़ी देर पहले जो कोयटा ग्लैडिएटर के कोच हैं मोइन खान साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा आज आप तैयार हैं 300 रन करने के लिए? तो हाँ से कहना, आपको लगता है 300 रन हो जाएंगे? मैंने कहा मुझे लगता है कि आज ग्लैडिएटर 300 करेगी. तो आज अगर ग्लैडिएटर 300 करेगी, और हो भी सकते हैं फातिमा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले मैच में अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी जो हारा है अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर, एंड देन कल जो हारे हैं वो दोनों कप्तानी की वजह से हारे हैं. एक में कप्तान बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए थे और कल के मैच में 100 जो है उनको टेम्परेचर था 100 बाबर आजम को. इसमें तनकीद नहीं है, जो हकीकत पसंदाना बात है वो ये है कि फिर वो बाहर बैठे जाके. और फिर कल जो मजाक हुआ वो ये था, जावेद आफरीदी साहब ने ट्वीट किया, मैंने उसको रीट्वीट भी किया, उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा. देखें, स्ट्रॉन्ग कमबैक ऐसे नहीं होते. बात दरअसल ये है कि कल अगर नहीं थे बाबर आजम कप्तानी में तो आपको कप्तानी वहाब रियाज को देनी चाहिए थी. आपने कैडमोर को कप्तानी दे दी और उनको पर्चे पे लिखकर दे दिया पहला ओवर इसने करना, दूसरा इसने करना, चौथा पांचवा इसने करना है. ऐसे तो नहीं होगी भाई. ग्राउंड में कप्तान जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से फैसले करता है. ये फुटबॉल नहीं है कि बाहर से जो है मैनेजर टीम को कंट्रोल कर रहा है. और फिर इंजमामुल हक साहब, इंजमामुल हक को तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, उन्होंने हैरानगी का इजहार किया. टीवी चैनल पर बैठ के उन्होंने ये बात की कि यार बाबर आजम ने जो बैटिंग की मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि उन्होंने डॉट बॉल खेल ली. उनको कोई कुछ कह नहीं रहा. लेकिन जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे, साइमन डूल ने कहा 18वें ओवर में जब डॉट बॉल खेल ली बाबर आजम ने, उनकी ऐसी तैसी करके रख दी गई. तो फातिमा, बात दरअसल ये अमाल का दारोमदार नियतों पर है. बहुत ही ओपन है सिचुएशन. और यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जितने रन भर रहे हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, सिकंदर बख्श साहब ने जो बात की बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि भाई फुल टॉस करोगे, सामने मुंह में गेंद करोगे, छक्का लगेगा, चौका लगेगा, इसमें पिच का क्या कसूर है? कैसे पिच बैटिंग पैराडाइज हो गई? बात दरअसल यहाँ पर यह है फातिमा कि आप जब सही तौर पर कप्तानी नहीं करेंगे, कल रिजवान ने एडमिट किया कि भाई मैंने गलत कप्तानी की, इस वजह से इतने रन बन गए. और हमारे पास टाइम आउट में जो है एंडी फ्लावर आए थे, मुश्ताक आए थे, उन्होंने कहा कि यार कोशिश करो इस पिच के ऊपर ये रन बन सकते हैं, इनको किस हद तक मैक्सिमाइज कर सकते हो करो. तो बात दरअसल ये बहुत ही ओपन डिबेट है, बिल्कुल क्लियर है. कोयटा ग्लैडिएटर 300 करेगा, करने की अहलियत रखता है तो वो तभी जा सकते हैं फाइनल 4 में, डिजर्व करते हैं. वरना फिर कराची की फ्लाइट उनके लिए जो है वो पिंडी एयरपोर्ट पर खड़ी है. Let's say may the best team go forward, but भट्टी साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, and you know that also makes me think भट्टी साहब के राशिद खान is also very special bowler as a spinner. उन्हें का जो हाई स्कोरिंग मैच था, 4 विकेट्स भी ली, gave away just 21, so good. पर भट्टी साहब थोड़ा सा आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मूड भी बताएं. सरफराज आज भी नहीं खेलेंगे, इज दैट फाइनल? और क्या अपडेट्स हैं कैंप से, थोड़ा ये भी बताइएगा. देखो फातिमा, ये तो क्लियर है कि सरफराज अहमद जो हैं वो अभी तक सेहतियाब नहीं हो सके. मेरी बल्कि कल उनसे मुलाकात भी हुई, काफ़ी उनको उस उंगली में पेन है, बल्कि अगर वो प्ले ऑफ में जाते हैं तो वहाँ भी काफ़ी उनका मुश्किल है खेलना, क्योंकि उनको रिकवर करने के लिए कम से कम 1.5 वीक जो है वो चाहिए. लेकिन क्लियर कट जो याहिया बात कर रहे हैं वही है कि उनको जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है. लेकिन वो जो 81 रन वाली आप बात कर रही है ना, तो अगर पहले बैटिंग करेंगे फिर तो 81 रन से वो जीतेंगे, लेकिन अगर बाद में करेंगे तो फिर कितना टारगेट. तो अभी इफ एंड बट बहुत सारे हैं, लेकिन कोयटा के पास अब गलती की गुंजाइश नहीं है. लेकिन ये बात ठीक है कि यहाँ जो पिचेस हैं ये पिचेस बैटिंग फ्रेंडली बहुत हैं. बल्कि मुल्तान सुल्तान्स के जो कोच है अब्दुर्रहमान, कल रात को मैच के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने भी एडमिट किया कि इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बॉलर्स को भी मार्जिन देना चाहिए. देखें, अभी आप 24 तारीख को मैच खेलेंगे शारजा में अफगानिस्तान से, वहां तो आपको 250 वाले मैच नहीं मिलेंगे. यहाँ तो 250 रन डिफेंड हो रहे हैं. कोई 10 गेंदे पहले चेस कर रहा है, कोई 5 गेंदे पहले चेस कर रहा है. तो मेरे ख्याल में बॉलरों के साथ काफी नाइंसाफी है कि एक ही तरह की पिचेस है. बल्कि अगर आपको याद हो, अब से कुछ महीने पहले जब यहाँ टेस्ट मैच हुआ, एक दिन में इंग्लैंड ने 500 रन बना दिए. तो मेरे ख्याल में ऐसी पिचेस बनाए जिसमें थोड़ा बहुत तो बैट्समैनों के लिए चांस हो. लेकिन मुल्तान सुल्तान तो बहरहाल कल मैच जीत गया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, तो मेरे ख्याल में अब वो लक ही है कि उनको प्ले ऑफ में ले जाए. अदरवाइज वो इतने बड़ा स्कोर करके भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं. तो उनकी फील्डिंग पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं. बॉलिंग उनकी काफ़ी वीक है. फिर कप्तानी में
जो याया ने सवाल उठाया बिल्कुल यही सवाल है कि जब बाबर आजम बाहर बैठे हुए हैं तो वहाब रियाज हर एक को जानते हैं, वहाब रियाज को कप्तानी करनी चाहिए, आपने एक फॉरेनर को कप्तानी दे दी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ अभी टीमों के लिए है, लेकिन इस PSL की देखें ये खूबसूरती तो है कि सेकंड लास्ट डे है क्वालिफाइंग लीग मैचेस का, लेकिन अभी तक अनसर्टनिटी जो है वो बरकरार है कि कौन सी चौथी टीम है जो प्ले ऑफ में जाएगी। रज़ाक, आपसे भी एक्चुअली मैं पूछूंगी, मैंने सिक्कू से तो पूछा था, वैसे क्यों इतनी बॉलर्स मार खा रहे हैं? सिक्कू सेइंग डोंट ब्लेम द पिच, बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है तो ऐसी पिचेस नहीं होनी चाहिए, आगे फिर अब लाहौर में मैचेस हैं, तो किस तरह देख रहे हैं ये बाकी के जब ये 2-3 मैचेस रह गए, 3 मैचेस? देखिए फातिमा, बॉलर की अगर बात करें तो बॉलिंग सारी आपकी विल पावर से होती है, ना ही पिच की वजह से होती है, ना ही आपको कोई बेनिफिट चाहिए पिच से। जैसे राशिद खान वो भी इन पिचों में बॉलिंग करवा रहे हैं, वो तो नहीं इतनी मार खा रहे और बेशक वो स्पिनर है, पर ये कि जो विल पावर है, शाहीन भी बॉलिंग करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, तो विल पावर बड़ी जरूरी है। अनवर अली के लिए मैं समझता हूँ कि उनको यूटिलाइज ठीक नहीं किया जा रहा, उनमें इतनी डेप्थ नहीं है कि वो आखिरी डेथ ओवर में बॉलिंग करे, उनको शुरू के ओवरों में निकाल देना चाहिए कि वो आखिरी ओवर में किसी और बॉलर को लेके आना चाहिए। सानुल्लाह का है, उसको बेसिकली 2 ओवर लाजमी इनको करवाने चाहिए, उनके साथ उनके पास ऑप्शन बहुत कम है, समीन गुल की ऑप्शन है पर वो उसको खिलाते नहीं है, तो इस तरह के बॉलरों को लेके आना पड़ेगा जो टिपिकल, जो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो विल पावर नहीं होगी तो मार खाएंगे जैसे भी बॉलर होगी। कहाँ से लाए? उसका भी कुछ बता दें रज़ा। नहीं, अब तो महंगी हो गई है ना, आपको पता है सारे रज़ा को या ये कह रहे विल पावर महंगी हो गई है, व्हाट इज दैट? एक्साइज ड्यूटी लग गई ना, आपको पता है लग्जरी आइटम है ना। नहीं देखो फातिमा, विल पावर का भी टोटका दे दे, वो आखिरी के जो 6 मैच है ना उसमें बहुत हैवी चेस हुए रन, ठीक है, उसमें 3 चेस जो हुए ना उनमें तीनों फॉरेनर्स ने किए। कल जो है उसने रॉसो ने 121 किए, उससे पहले जो है वो कौन था, रॉय, उसने 145 किए, और उससे पहले जो एक और मैच जो छठा था उसमें गप्टिल ने 86 नॉट आउट किए। तो पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने चेस करते हुए इतनी बदतमीजी के साथ बैटिंग, मैं इसको बदतमीजी कहूँगा, जो कुट लगाई है ना उन्होंने बॉलर्स को। नहीं सर, आप भूल गए, फ़हीम अशरफ ने पहले बैटिंग, मैं तो आखिरी फ़हीम अशरफ इस तरह की नहीं 100-150 तो रन नहीं किए ना उसने। अच्छा, मैं एक चीज जो कहना चाह रहा था, रज़ा प्लीज ऐड करें, वो हाँ जवाब दे रहे हैं ना। जी जी रज़ा ऐड करना चाहूंगा, अभी आपके सामने फाइनल हुआ T20 का मेलबर्न में, तो वहां पे आपने क्रिकेट क्या देखी? वहां पे तो कोई 200 नहीं हुआ, ना तो 150 है वहां पे बिल्कुल क्रिकेट डिफरेंट है। अब लाहौर में जाएंगे, सेमीफाइनल होंगे, फाइनल होंगे, अगर कोई भी टीम 240 करती है तो मैं फिर क्रेडिट दूंगा बाकी यार कि इनमें इनकी बड़ी अच्छी इनकी स्किल लेवल है, इनका मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। क्रिकेट चेंज हो, जिस सिचुएशन के साथ क्रिकेट चेंज होती है, प्रेशर पड़ता है, तो आपसे 150 भी नहीं होता। अच्छा फातिमा, एक पॉइंट मैं भी इसमें, मेरी आवाज आ रही है फातिमा? टाइम कम, जी जी बहुत कम टाइम है। मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ पर जो खवातीन का मैच हो रहा है उसमें भी अमेज़न की टीम जो है वो 218 रन कर गई है। तो पिचेस देखें, राशिद खान वगैरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत वाले बॉलर हैं, अदरवाइज अनवर अली टाइप के या इस तरह के दूसरे बॉलर तो बेदर्दी से पीटा जा रहा हूँ। Exactly, वो सिक्कू भी कहते हैं about captaincy and thinking about your game के आगे, especially death over सिक्कू, that's so important, you have to know beforehand who has to go। पॉइंट उठाया था, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या रिजवान को ये नहीं पता कि एहसानुल्लाह का डेटा का काम करते हैं ना, वो डेटा पे तो छोटा सा डेटा है कि 6.15 उनका इकोनॉमी रेट है। एक शख्स इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उसको शुरू में करा के इसको फारिग कर देते हैं, यार उसको आखिरी में लेके आओ। शाहीन आखिरी में करता है, हारिस आखिरी में करता है, जमान आखिरी में करता है, आखिरी के ओवर्स तो कमाल करते हैं, स्मॉल बट इफेक्टिव डोजेस। ठीक है, अच्छा आप लोग सब अब हम बात करेंगे बिकॉज हम लोग ये बाद में शो दिखाएंगे भी जब PSL एंड हो जाएगा। अब आप लोग बताएं कि आप 4th टीम को कौन सी देख रहे हैं, 4th टीम इन द क्वालिफायर्स, आप बताएं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम भट्टी साहब, प्ले ऑफ में किसको देख रहे हैं, जल्दी से बताएं, मेरे पास टाइम कम है। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी। रज़ाक जी पेशावर, या शॉर्ट एंड स्वीट कोयटा ग्लैडिएटर। सिक्कू मेरे ख्याल से पेशावर कोयटा के लिए बहुत मुश्किल है। You know, I believe in miracles, and I somehow feel like Quetta might just go through. But thank you so much for amazing analysts. I think ये आगे के जो 3 matches है, they're going to be some crazy matches. So you have to wait and watch for that. Thank you so much. आपने देख रहे हैं HPL PSL स्पेशल शो। हम आपको मिलेंगे कल। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।